और आज विशेष में जिक्र होगा भोपाल में हुए इनकाउंटर का। इनकाउंटर के मोबाइल वीडियो सामने आने के बाद कई सवालों ने जन्म लिया है। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे इस चर्चा में। उस चर्चा को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के चंद हिस्सों को आप देख लीजिए। देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो कहा जा रहा है वो भी है। हत्या निकालो। ये किसके रोका? रख दो बस। अरे यार मत करो यार। एक और। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। चलो पीछे, चलो पीछे। मामा। और ये इनकाउंटर से ठीक पहले की तस्वीर है। ये मोबाइल से शूट किया गया है और मोबाइल की सीमा क्या होती है इसे आप समझ सकते हैं। 25 से 50 मीटर से ज्यादा मुश्किल है। जो मोबाइल में नजर आ रहा है दूर में पहाड़ी पर, सामान्य तौर पर जब आप खड़े होंगे तो इतने दूर का वीडियो इतने साफ तौर पर अगर नजर आता है तो वो बहुत दूर नहीं है, एक लिहाज से घेरा जा चुका है। जो कहा जा रहा है वह भी सुन लीजिए। जाहिर है एनकाउंटर हुआ है तो बहुत तेरे सवाल है और मोबाइल के जरिए जब ये सामने आ गया है तो कहीं ज्यादा सवाल है। और इस सवाल को लेकर पॉलिटिकल एनकाउंटर देश में न सिर्फ भोपाल में बल्कि दिल्ली तक में शुरू हो गया और देश भर में इसको लेकर एक बहस है। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हमारे साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईएमएम के नेता भी इस वक्त हमारे साथ। ओवैसी साहब, पुलिस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मैसेज ऐसा जा रहा है कि पुलिस दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अब काम करने लगी है, इंस्टीट्यूशंस बचे नहीं है। और इस तरह से एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें लगता ऐसा है कि पुलिस बतौर पुलिस काम नहीं कर रही है, कुछ और काम कर रही है। ये सारी बात हमने इसलिए की क्योंकि आप लगातार जो जिक्र कर रहे हैं उसका भाव यही है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ओवैसी साहब, आप ही से पूछ रहे हैं। हेलो जी, देखिए जो बातें मैंने कही हैं, जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, वो अगर मैं नहीं कहूंगा तो कोई और कहेगा। जिसके पास रीजन है, जिसके पास सेंसिबिलिटी है, वो इन वीडियोस को देखकर उसके जहन में सवाल उठना एक नेचुरल फितरी चीज है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की सरकार ने एक ही सेल में इन लोगों को कैसे रखा एक साथ, क्यों रखा उनको एक साथ। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं भी तेलुगु देशम और कांग्रेस के इख्तिदार में जेल को जा चुका हूं, और हम लोग मामूली पॉलिटिकल क्राइम के लिए पकड़े जाते तो हमारे को अलग है बैरक्स में रखते। एक ही बैरक में इतने सब लोगों को रखते आप। 35 फीट की दीवार कूद जाते हैं, ये क्या रजनीकांत है? और फिर 5 फीट की दीवार का गेट तोड़ते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। वीडियो पे दिखाया जा रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये 5 खड़े हैं। ओवैसी साहब, तो ये देखिए सवाल ये है। हमारा सवाल ओवैसी साहब सिर्फ इतना है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, हम जरा समझना एक चीज चाह रहे हैं, हमको लगता है दर्शकों को भी ये समझना चाहिए। इस देश में पॉलिटिकल पार्टी ही सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाती है, क्योंकि आपने कहा पुलिस ने इस तरह से किया, आप कह रहे हैं ये दिखाई देता है, तभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सवाल था एनआईए जांच करेगी, एनआईए को लेकर भी आप संदेह स्थिति बताते हैं, कई बातों का जिक्र करते हैं। हमारा सवाल है, क्या ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो लगता है इस देश का सिस्टम फेल है, इंस्टीट्यूशंस मायने नहीं रखते हैं, कोई बॉडी काम नहीं कर रही है, सिर्फ इस देश में राजनीति हो रही है? आप जवाब दे तो फिर हम बीजेपी के नेता से पूछें। मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूं, इसलिए कि हमने कभी पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम स्टेट्स ने कहा हम पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, एग्जीक्यूटिव के तहत है। एनआईए को हमने क्रिएट किया, एनआईए इंडिपेंडेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज रो रहे हैं हमको जज दो, हम नहीं देते। ये सब क्या बता रहा है सर?
कि जो रूलिंग पार्टी है वो हर जगह पर उनका हाथ लगा हुआ है या टांग अड़ा कर रखे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, हकीकत है ये, इसको कोई जुटला नहीं सकता। एनआईए का 2 मालेगांव का ब्लास्ट में उनका रवैया देख लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर से उनका रवैया देख लीजिए, ये सब चीजें क्या बता रहा है? ये सब चीजें वही बात कह रहे हैं जो आपने मुझसे सवाल किया। ओके, जीवीएल साहब, अगर ये मैसेज राजनीतिक तौर पर, ना सिर्फ ओवैसी साहब बल्कि हमने कांग्रेस के नेताओं की बात भी सुनी, अगर ये मैसेज इस देश में आ चुका है सामने कि जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से ही हर इंस्टीट्यूशन काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, जिस बात का जिक्र करते हैं वह सुबह गृहमंत्री नहीं कहते हैं, वो रात शाम में आकर आईजी कहते हैं। बहुत सारे कंट्रडिक्शन है, लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि जिसकी सत्ता है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल लड़ाई में स्थितियां देश के भीतर हर चीज तब्दील हो जाएगी और क्राइम, पनिशमेंट, कोर्ट कुछ मायने नहीं रखेगा इस देश के भीतर? क्या ऐसी स्थिति आ रही है आप लोग को लगता है, या आपको लगता है नहीं राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति है? प्रसून जी, मुझे लगता है हम विषय से भटक रहे हैं, क्योंकि आज देश के सामने जो प्रश्न है वो आतंकवाद का, और जो 8 सिमी के लोग आज एनकाउंटर में जो मारे गए वो सब आतंकवादी थे। आतंकवाद के उन पर बहुत बड़े केसेस चल रहे हैं, और महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, कई मर्डर्स कर चुके हैं। कल रात को उन्होंने जेल से फरार हुए एक सुरक्षा कर्मी को, एक पुलिस कर्मी को, कांस्टेबल को मारकर उनकी गला काटकर। तो इसलिए हम असली विषय से न भटके तो बेहतर होगा। ये लोग 2008 में एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पुलिस अधिकारी को मारा था, और यही लोग जो 2013 में खंडवा जेल से भी फरार हुए, तब जाकर के आतंक फैलाए इन्होंने उड़ीसा में, तेलंगाना में जाकर के पुलिसकर्मियों को मारे हैं। अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। हम इनको भूलकर हम कोई दूसरा बहस का चर्चा करें, मैं समझता हूं हम असली मुद्दे से भटक रहे हैं। और जब तक उनका संप्रदाय ओवैसी साहब को सूट करता है तो उसको एक सांप्रदायिक राजनीति करने में कहीं कतई वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। आजकल उनको कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, कई पार्टियों से उनको चुनौती मिलता रहता है, तो इससे ओवैसी साहब तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। अच्छा, ठीक। जीवीएल साहब, आपने जिक्र कर दिया इन चीजों का, हमको लगता है कि दर्शक भी भ्रमित ना हो। जाकिर हुसैन, उसके ऊपर आरोप है कि उसने बैंक रॉबरी की थी 2008-11 के बीच में मध्य प्रदेश में। स्लम में रहने वाला खंडवा का इलाका था, वहां पर रहता था, और उसके बाद 46 लाख की रॉबरी एसबीआई ब्रांच करीमनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से उसने की थी। यह उस पर आरोप है। मेरे ख्याल से यह टेररिज्म के हिस्से में नहीं आता है। आपने जो जिक्र किया महबूब गुड्डू, यकीनन इसने स्टेट एंटी टेररिज्म स्क्वाड के कांस्टेबल को मारा था। उसके बाद तीसरा नाम है मोहम्मद अकील खिलजी साहब। इनके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के लीडर को मारने का आरोप है कि ये साजिश कर रहे थे कि ये मारेंगे। मोहम्मद सलीक साहब, ये भी जो आतंकवादी जो मारे गए हैं, इनके ऊपर आरोप जो लगाया गया था कि ये किस तरीके से खंडवा जेल से भागे थे। उससे पहले जो उनपे जो आरोप लगा था वो राउरकेला में कुछ केस का आरोप था, उसको मद्देनजर था। अमजद खान, ये भी खमडा के थे, इन पर एक लोकल बीजेपी काउंसिलर को मारने का आरोप था। इसके अलावा मोहम्मद खालिद अहमद, इन पर जो आरोप था, इन पे आरोप भी था इन्होंने जेल ब्रेक की थी। इन पर यह था डॉक्टर, एक बरवानी गांव जिले के थे मध्य प्रदेश के। हमारा कहना यह है कि जब आप इन बातों का जिक्र करते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, इस देश में एक मानवाधिकार की स्थिति भी है, एक कोर्ट की स्थिति है, पुलिस की स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। हम आप बहस आकर टिक जाते हैं, उसमें ओवैसी साहब हो या कांग्रेसी हो या कोई और हो, हम लोग बहस करने लगते हैं कि राजनीतिक तौर पर किसे लाभ हो रहा है, किसे घाटा हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, इंस्टीट्यूशंस खत्म होंगे, इंस्टीट्यूशन को लड़ना है टेररिज्म से, पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना है। फैसला इंस्टीट्यूशंस को सुनाना है, पॉलिटिकल पार्टी को सुनाना है। हमें कुछ लकीरें तो खींचनी होंगी ना जीवीएल साहब। न प्रसून जी, आप इसी आतंकवाद जैसे विषय में कहीं राजनीति का कोई गुंजाइश ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और लेकिन दुर्भाग्य स्थिति है, केवल भारत में
पूरे विश्व में आप देखिए, केवल ऐसा भारत में जो ओवैसी साहब जो कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, याकूब मेमन को इनको फांसी का सजा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कई सालों तक वो केस चला।